गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। दोस्तों, इंग्लिश का पेपर हो चुका है। अभी हम इंग्लिश का पेपर एनालाइज कर रहे हैं। सबसे पहले यूट्यूब पर अभी तक किसी का कोई एनालिसिस नहीं आया है, सबसे पहले हम एनालाइज कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सेट डी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमको यहाँ पे प्रीपोजिशन और डिटरमाइनर्स लगाने हैं जितने फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला देखिए, पहला है हमारा डोंट गो डैश द विंड यू विल फेस द म्यूजिक लेटर। देखिए क्या होगा, डोंट गो विद द विंड। अगर आपने हमारी पॉजिटिव नेगेटिव वाली कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस देखी हैं और आपने जो लास्ट में ब्रह्मास्त्र वाली वीडियो है, अगर आपने वो देखी है तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते थे सिर्फ इन दो कॉन्सेप्ट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ही हैज़ बीन कंसिडर्ड डैश ऑनेस्ट कंटेस्टेंट। यहाँ पे क्या आएगा, आर्टिकल आएगा एन। क्या आएगा, एन। चलिए नेक्स्ट। डोंट रीड क्या, इन द लाइन्स, बिटवीन द लाइन्स, ऑन द लाइन्स, बाय द लाइन्स। डोंट रीड बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द विलेज पजेसेस डैश सीनिक ब्यूटी। कैसी ब्यूटी, द विलेज पजेसेस द आएगा यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल। ही, देखिए फ्रेंड्स, हम चाहे तो पूरा एग्जैक्टली डिस्कस कर सकते हैं कि आर्टिकल क्या होता है, ये क्या होता है, बट अभी क्या है, हमको सबसे सटीक और जल्दी एकदम एनालाइज कर देना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे अपने आंसर्स चेक कर पाएं कि उनके आंसर्स कितने आ रहे हैं कंपैरिजन टू अदर, मतलब कि जैसे कि वो ओटीए कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे या नहीं। उनको अभी सही सब कुछ क्लियर होना चाहिए, उनको एग्जैक्टली चेक कर लेना चाहिए कि किस तरीके से उनका पेपर गया। तो हम अभी सिर्फ और सिर्फ हम फोकस करेंगे कि आंसर पे, कि इसका आंसर क्या होगा। कल या परसों हम इसका डिटेल्ड एनालिसिस लेके आ जाएंगे कि ऐसा क्यों है और किस तरीके से ये आंसर्स आए हैं। अभी फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा थोड़ा बताता हुआ चलूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इज ऑल आउट टू ब्लेम एवरीवन फॉर हिज मिस्टेक्स। दिस इज एन यूनिक सिस्टम। कैसा, यूनिक सिस्टम। यहाँ पे हो गया फॉर। नेक्स्ट, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। मैं अपनी केयर खुद रखूंगा। शी इज कंसिडर्ड द नाइटिंगल ऑफ द कॉलेज। ये अपने कॉलेज में सबसे अच्छा गाना गाती है, तो नाइटिंगल ऑफ द कॉलेज। नेक्स्ट चलिए। द रूम इज अ बिट डार्क, कुड यू प्लीज टर्न ऑन द लाइट। कुड यू प्लीज टर्न ऑन द लाइट। नेक्स्ट देखिए, डोंट वॉक सो फास्ट आई कांट कीप अप विद यू। मैं तुम्हारे जैसा तेज नहीं चल पा रहा हूँ। डोंट वॉक सो फास्ट। ठीक है, देखिए भाई, इंग्लिश में क्या है ना, अगर आप सिर्फ और सिर्फ अगर इंग्लिश पढ़ी है आपने थोड़ी बहुत, तो आपके ना जुबान पे आ जाएगा भाई कि हाँ, डोंट गो अप विद दैट, मतलब अप विद यू, अप टू तो ऐसा लगी फील ही नहीं हो रहा। आप इवन नेगलेक्ट कर सकते हो, आप चीज़ों को इसमें ये भी कर सकते हो कि यार ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रीचर सेड नो वन इज अबव द ऑल पावरफुल। देखिए इसमें क्या हो सकता है, ये नो वन इज अबव ऑल द ऑल पावरफुल। यहां पर जो अबव है, अबव क्या होता है, एक प्रीपोजिशन। चलिए नेक्स्ट। द मोस्ट ब्यूटीफुल क्या हो गया, यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। इसके एडजेक्टिव बताता है मंकीज की ये। नेक्स्ट चलिए, अलास, ये आपको ब्रह्मास्त्र वाली वीडियो में बताया था कि अगर ऐसे शब्द आते हैं तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं इंटरजेक्शन। द मैन हु किसके लिए, देखिए यहाँ पे जो है ना, देखिए जो होता क्या है, हु जो एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। बट रिलेटिव प्रोनाउन नहीं दिया है तो जनरल एक प्रोनाउन दिया है, तो हम इसे प्रोनाउन मान के चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ही हैज़ बीन लिविंग इन द जंगल फॉर लॉन्ग एंड ही नोज ऑल द एनिमल्स हियर। एंड कौन सा कंजक्शन होता है, एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। दे हैव बीन ड्राइविंग सिंस। देखो सिंस को ना आप तीन तरीके से यूज कर सकते हो। सिंस जो है एक तरीके से कंजंक्शन के जैसे भी यूज हो सकता है जब हम क्लॉज का इंट्रोडक्शन करते हैं। सिंस जो है एक फ्रेज की तरह इंट्रोडक्शन हो सकता है, जब एक प्रीपोजिशन की तरह इंट्रोडक्शन हो सकता है जब हम इसे फ्रेज की तरह इंट्रोडक्शन करते हैं, और एक एडवर्ब की तरह। तो यहाँ कैसे होगा, ये यहाँ एक एडवर्ब की तरह यूज होगा। चलिए आगे। 17th क्वेश्चन। दिस टाइम वी वोक अप टू द वायरस रिलेटेड डिजीजेस। तो कैसा है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव है। नेक्स्ट चलिए, लव योर नेबर एज थाई सेल्फ। तो थाई सेल्फ कैसा है, यहाँ प्रोनाउन है। नेक्स्ट चलिए, रवि वॉन द मैच विद अ ह्यूज मार्जिन। वॉन कौन सा वर्ब है, ये हमारा एक ट्रांजिटिव वर्ब है। आगे चलिए। देयर वॉज एन एक्सल्टेशन इन द ग्रुप। एक्सल्टेशन मतलब होता है बहिष्कार करना, किसी का आपने बहिष्कार कर दिया उन ग्रुप में। तो कैसा हो गया, ये एडजेक्टिव नाउन हो गया। अब है कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंसेस। कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस में देखिए, शीला हैज बीन एट द रिसीविंग एंड। देखिए ये थोड़ा सा ना यहाँ पे कंफ्यूजन सा क्रिएट हो रहा है कि वो एक रिसीविंग एंड पर है, बट शी इज वेरी ऑनेस्ट, ये भी हो सकता है यहाँ पर। और क्या हो सकता है, एंड शी हैड बीन प्राउड ऑफ, देखो प्राउड ऑफ फाइन तो नहीं हो सकता, एंड शी इज वेरी ऑनेस्ट। देखिए ये तो दोनों तो साथ साथ नहीं आ सकते,
तो हम इसका बट सी इज़ वेरी ऑनेस्ट लेके चलेंगे। नेक्स्ट लिखिए, एलम हैज़ नो अदर ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट द चैलेंज। नेक्स्ट देखिए, ऑल्दो द ग्रुप हैज़ बीन एक्विटेड, ग्रुप को छोड़ दिया गया है बट दे आर अंडर द वॉच ऑफ द पुलिस। नेक्स्ट देखिए, अनलेस यू फुलफिल द एसेंशियल क्वालिफिकेशन यू विल नॉट बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। तो कितना ईजी है, देखिए इंग्लिश ना इतनी ईजी आई है कि आप चीज़ों को पढ़ के ही कर सकते हैं। देखिए यार ये तो होगा नहीं, यू विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, जब फुलफिल नहीं कर रहा तो क्यों बुलाएगा, यू विल नॉट बी कॉल्ड। चीज़ों को समझिए कि चारों ऑप्शन पढ़ के आप चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द कंपनीज बिड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज रिजेक्टेड, कंपनी की जो बिड है वो रिजेक्ट कर दी गई है। क्यों? क्योंकि सिंस द डिपॉजिट इन द अकाउंट इज फाउंड लेस देन रिक्वायर्ड। देखिए कितना ईजी है भाई, तीनों को पढ़ो आपको साफ समझ में आ जाएगा कि ये चीज़। देखिए क्या है, द कंपनीज बिड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज रिजेक्टेड सिंस इट फील्ड, अगर फील्ड करेगा तो रिजेक्ट क्यों हो गए, तो अपने आप ही कट हो गया क्योंकि उसने कुछ लेस हुआ या कुछ कमी आई। तो कमी वाला सेंटेंस देखना है, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस हमको देख के चलना है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, आई कुड नॉट स्लीप, अब कोई इंसान स्लीप नहीं कर पाया बिकॉज बीइंग वेरी टायर्ड। अब कोई जब थका हुआ है तो स्लीप तो कर पाएगा, तो ये होगा कि डिस्पाइट बीइंग वेरी टायर्ड, थका हुआ होते हुए भी वो सो नहीं पाया, कि बहुत ज़्यादा थका हुआ था, डिस्पाइट बीइंग टायर्ड, ठीक है, तो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, शी मैरिड हिम बिकॉज ऑफ हिज नेचर, उसके नेचर की वजह से उसने उससे शादी करी। नेक्स्ट देखिए, आई विल कम टू मीट यू इन केस यू वांट, अगर आप चाहते हो आई विल कम टू मीट यू इन केस यू वांट। नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू हैड प्लान द वर्क वेल, देखिए इसमें देखिए अगर आपने अपना काम बहुत अच्छे से प्लान कर रखा है तो आप उसे यू कुड हैव कंप्लीटेड इट ऑन टाइम, अगर तुमने किया होता तो तुम अगर तुमने प्लान अच्छे से किया होता तो तुम उसे सही टाइम पे ख़त्म कर पाते, तो इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, यू कैन यूज़ माई कंप्यूटर, कब तक, एज लॉन्ग एज यू डू नॉट यूज़ एनी एक्सटर्नल ड्राइव। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल भी टफ क्वेश्चंस नहीं है। देखिए ये स्पॉटिंग एरर्स है, स्पॉटिंग एरर में क्या है, ही हैज़ बीन डूइंग द जॉब ऑफ फिजिशियन ड्यूरिंग द 90s, से पहले से, तो यहाँ पे एरर आ गया। ही सेड दैट ही प्रिफर्ड कॉफ़ी देन टी, दैट ही प्रिफर्ड कॉफ़ी देन टी, तो यहाँ पे किस पे एरर आ जाएगा, कॉफ़ी देन टी पर। नेक्स्ट चलिए, ऑल दैट ग्लिटर्स आर, ग्लिटर्स की वजह से आर नहीं लगेगा, ऑल दैट ग्लिटर्स सारा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, तो यहाँ एरर है, ठीक है। हम इसको एकदम स्पेसिफाई कर देते हैं एरर, वरना बच्चे कंफ्यूज होंगे बाद में, तो ये यहाँ पे एरर है। नेक्स्ट देखिए, स्पेसीज इज कंसिडर्ड एंडेंजर्ड, एक स्पेसीज जो होती है जैसे वो एंडेंजर्ड लिस्ट में है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में है, कौन सी लिस्ट में है आपको पता होगा, एनवायरनमेंट में सब चीज़ें आती हैं, तो इट इज़ एंडेंजर्ड व्हेन इट इज़ इन अ वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पे क्या एरर हो जाएगा, हायर रिस्क, यहाँ पे ये एरर हो गया। नेक्स्ट देखिए, आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल, यहाँ क्या आएगा, फॉल, तो ये एरर हो गया। नेक्स्ट देखिए, लैंग्वेज इज एन एसेंशियल मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा, एस नहीं आएगा, तो ये वाला एरर हो गया। नेक्स्ट देखिए, द मैटर वॉज बीन रिजॉल्व, वॉज बीन नहीं, मैटर हैज़ बीन रिजॉल्व, ये यहाँ पे एरर आएगा। केयर हैज़ बीन टेकन टू एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट, ऑफ द पार्टिसिपेंट इन द इवेंट्स, तो यहाँ पे एरर आएगा ये इसमें, पार्टिसिपेंट्स ऑफ द इवेंट। नेक्स्ट देखिए, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द सिंबल ऑफ कल्चरल एंड सोशल लाइफ, देखिए इसमें क्या आएगा, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, देखो यहाँ तक तो सही है, इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द, तो यहाँ पे एरर आएगा। नेक्स्ट देखिए, अभी बस हम एरर देखते हुए चल रहे हैं, एग्जैक्ट क्या इसके लॉजिक्स हैं, इसकी जब पूरी डिटेल वीडियो आएगी तब आपको मिलेगी, अभी हम फास्ट हर चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी जहाँ जहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बता देना चाहिए कि वो आपको ऑन द स्पॉट समझ में आ जाएगा, तो मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट देखिए, इट इज स्टिल ट्रू दैट द इंडियन इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन द मानसून, डिपेंडेंट अपॉन मानसून, यहाँ क्या आएगा, अपॉन आएगा। चलिए, ये है इडियम एंड फ्रेजेस। देखिए इडियम एंड फ्रेजेस में जो हमने कहानी कॉन्सेप्ट बताया था, हमारी अगर आपने वीडियो देखी हो, कहानी कॉन्सेप्ट प्लस पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सेप्ट, अगर आपको सिर्फ इतना आता है तो भी आप पूरा का पूरा इडियम एंड फ्रेजेस कर लेंगे। देखिए पहला क्या है, बी इन इक्लिप्स, इक्लिप्स कैसा वर्ड है, नेगेटिव, मतलब ग्रहण, नेगेटिव वर्ड है। इसका मीनिंग क्या है, लेस सक्सेसफुल नेगेटिव वर्ड है, फीलिंग हैप्पी पॉजिटिव है, वेरी सक्सेसफुल बीइंग डिफीटेड ये थोड़ा नेगेटिव है। अब देखिए, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ए या डी, तो इसका आंसर क्या है, लेस सक्सेसफुल। यार आप यहाँ तक तो पहुँचो, 50% प्रॉबिलिटी तो लेकर आओ, ठीक है। वेज एंड मीन्स, वेज एंड मीन्स मतलब क्या लग रहा है कि कुछ तरीके हैं, वेज एंड मीन्स, तो अब देखिए तरीके कहाँ पर है, टेक्निक, मेथड, नॉर्म्स, इंप्रूविंग वंस वे ऑफ डूइंग,
तो क्या होगा ये, मेथड्स ऑफ अचीविंग समथिंग। नेक्स्ट चलिए, अप इन आर्म्स, आर्म्स पे अप इन आर्म्स, देखिए ये आपके आर्म्स है, उस पर अप इन आर्म्स ऊपर, ठीक है। तो कैसे, मतलब अगर आप अपनी बाहों को ऊपर कर लेते हैं तो वेरी सेटिस्फाइड, आप कॉन्फिडेंट है पूरे। देखिए ये पॉजिटिव वर्ड है, ये पॉजिटिव है, वेरी सेटिस्फाइड, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो आप 3 टिक कर सकते हैं, बट 3 में सही क्या है यहाँ पे, 3 में देखिए ये अप इन आर्म्स, सॉरी देखिए अप इन आर्म्स जो है एक तरीके का ये एक नेगेटिव वर्ड हो गया, क्योंकि अगर आपकी आर्म्स में दर्द होता है तब आप अपने हाथों को उठाते हैं ना, यार हाथों में दर्द हो रहा है यार, पता नहीं क्या हो गया, तो ये एक बहुत ही गुस्से, मतलब गुस्से में किसी को मारने के लिए, वेरी एंग्री, तो क्या होगा इसका, वेरी एंग्री। नेक्स्ट चलिए, बिग टिकट, बिग टिकट का मतलब होता है वेरी कॉस्टली, बहुत महंगा टिकट दे रहे हो भाई, बिग टिकट, ठीक है। नेक्स्ट चलिए 45th, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है एन इवेंट और ए पीस ऑफ न्यूज विच इज अनएक्सपेक्टेड, मतलब अचानक से कुछ निकल के आया, अनएक्सपेक्टेड है, सरप्राइज हो गया कुछ एकदम से। बी अ लॉ अनटू योर सेल्फ, इसका मतलब है बिहेव अनकन्वेंशनल एंड अनप्रेडिक्टेबल। नेक्स्ट चलिए, स्प्रिफ ऑफ, स्पिफ अप, स्पिफ अप का मतलब होता है टू मेक वन सेल्फ लुक नीट। देखिए हम कहानी कॉन्सेप्ट में ये सब आपको अच्छे से बताया था कि किस तरीके से आपको देखना है। रन वाइल्ड, रन वाइल्ड का मतलब होता है मतलब भागना, एकदम जंगलियों की तरह भागते रहना, मतलब जब जंगली हो जाओगे तो मतलब विदाउट एनी कंट्रोल, तो देखिए कहाँ कंट्रोल, विदाउट एनी कंट्रोल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 49, 49 क्या है, विंड डाउन, विंड डाउन का मतलब होता है टू रिलैक्स आफ्टर ए पीरियड ऑफ एक्टिविटी, बहुत सारी विंड बही और नीचे वो शांत हो गई, टू रिलैक्स आफ्टर ए पीरियड ऑफ एक्टिविटी। 50th क्या है, मेलो आउट, मेलो आउट का मतलब होता है टू एंजॉय वन सेल्फ विदाउट डूइंग मच, ज़्यादा कुछ किए बिना एंजॉय करना। नेक्स्ट देखिए सिनोनिम, अब हमको क्या है, सिनोनिम निकालना है, ठीक है। तो देखिए हैविंग गॉट एक्साइटेड, देखिए हमने जो पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सेप्ट बताए थे वो मैं आपको अब अप्लाई करके दिखाता हूँ कि कैसे अप्लाई होते हैं। देखिए हैविंग गॉट एक्साइटेड शी ओपनड अप द पेंडोराज बॉक्स विच लेड टू अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, ऐसा लग रहा है कि लॉट ऑफ कॉमोशन, कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई उसके बाद, तो ये एक नेगेटिव वर्ड है। अब देखिए पीस कैसा वर्ड है, पॉजिटिव, साउंड पॉजिटिव, फ्यूरियस एकदम क्यूरियस हो रहा है, पॉजिटिव वर्ड, एक ही वर्ड यहाँ पे नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, अप्रोर। कितना ईजी है, देखिए एक कॉन्सेप्ट था जो आपको सिखाया था, अब देखिए उससे सारे कैसे 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 सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, इनहेरेंट, इन क्या आ रहा है, इन द इनहेरेंट डेंजर इन द प्रॉब्लम इज दैट इट वुड लीड टू मैनी मोर प्रॉब्लम्स, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब इन से कोई शब्द शुरू हो तो आप देखो कि नीचे जो इन का ही कोई आपको शब्द मिले, तो आपको एक ही मिल रहा है, कौन सा, इनबिल्ट। अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव से करना चाहते हो तो भी हो जाएगा, बट आप देखिए ना कि इनसे ही हो गया तो क्यों आगे बढ़ना, तो इनबिल्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, द ऑफिसर वाज रिप्रीमेंडेड, रिप्रीमेंडेड मतलब होता है स्कोल्ड करना, क्रिटिसाइज करना, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बस नेगेटिव पॉजिटिव, हमको तो सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव आता है, ये मान के चलो, तो नेगेटिव को हो गया ये, बाय द कोर्ट फॉर डिलेइंग द केस, कोर्ट ने डिले कर दिया, मतलब लग रहा है कि कुछ नेगेटिव वर्ड है। अब देखिए एप्रिशिएटेड एक पॉजिटिव वर्ड है, देखो ये जिस स्टूडेंट की है उन्होंने भी पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, देखो उन्होंने मतलब उन्होंने हमारी वीडियो देखी है तभी वो समझ पाएंगे चीज़ों को, ठीक है। प्रेज भी पॉजिटिव वर्ड है, डिसलाइक ये नेगेटिव है और एडोमिनिस्ट नेगेटिव है। अब देखिए द ऑफिसर वाज डिसलाइक्ड बाय द कोर्ट, कोर्ट डिसलाइक क्यों, मतलब कोर्ट तो ऐसा कुछ ज़्यादा प्रीफर नहीं करता लाइक और डिसलाइक, कोर्ट तो हमेशा होता है न्यूट्रल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडमोनिस्ड, ठीक है। देखिए कितना ईजी क्वेश्चन आए हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन हैं ये। देखिए सम पीपल थिंक दैट देयर स्ट्रेंथ इज परपेचुअल, परपेचुअल का मतलब होता है लगातार, लगातार, ठीक है। एक सेकेंड, ये पेन को क्या हो गया, लगातार, ठीक है। अब देखिए, अब इसको अगर आप करना चाहें तो देखो लगातार का मतलब क्या दिख रहा है आपको, एवर लास्टिंग, एवर लास्टिंग। अगर आपको वैसे नहीं आता, परपेचुअलिटी का मतलब देखो नॉर्मल सी बात है, सबको पता ही है, अगर फिर भी नहीं पता तो देखिए सम पीपल थिंक दैट देयर स्ट्रेंथ इज परपेचुअल, तो स्ट्रेंथ की बात हो रही है, नॉर्मल पॉजिटिव वर्ड की बात हो रही है यहाँ पे कहीं ना कहीं, तो पावरफुली पॉजिटिव है, एवर लास्टिंग टेम्पररी नेगेटिव वर्ड है, तो दो आपको पॉजिटिव मिल गए तो आप एक साथ जा सकते हैं। अब देखिए क्या है, ऑल परसुएसिव, हमेशा ऑल, ऐसे ये सही नहीं लग रहा, एवर लास्टिंग वाला सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वंस एक्शन एग्जाम्प्लीफाई वंस एटीट्यूड एंड वैल्यूज। देखिए एग्जाम्प्लीफाई, एग्जाम्प्लीफाई का मतलब होता है टू इलिस्ट्रेट, टू इलिस्ट्रेट, इलिस्ट्रेट बाई एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देके किया है वंस एक्शन, तो ये पॉजिटिव वर्ड है। देखिए डिवाइस पता नहीं कैसा वर्ड है, अगर आपको मीनिंग नहीं पता। सिंपेथाइज ये थोड़ा पॉजिटिव वर्ड है। आस्क फॉर
ये पॉजिटिव है, डेमोन्स्ट्रेट पॉजिटिव है, बट लग रहा है वंस एक्शन, यहाँ पे एक्शन से क्या कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, तो क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेट। देखिए यार, इंग्लिश को ना अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, चाहे वो कोई सा भी न्यूज़पेपर हो, चाहे वो द हिंदू हो या इंडियन एक्सप्रेस हो या कोई टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई भी न्यूज़पेपर हो, आपको जो पढ़ने का तरीका है ना, एक बार फ्लो में आ जाता है ना चीज़ें। अब सोचिए कि अगर आप हिंदी बोल रहे हैं या जो आपकी मदर टंग है जो आप बोलते हैं, तो उसमें आप नहीं सोचते ना कि आप गलत बोल रहे हैं, ऐसे आप सीधा बोलते जाते हैं। तो ऐसी इंग्लिश है, अगर आपको आती तो आपकी जुबान पर आ जाएगी कि यार ये सही है, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द क्रक्स ऑफ द इश्यू वॉज दैट देयर वॉज नो एविडेंस टू प्रूव द एक्यूज्ड गिल्टी ऑफ द एक्ट। तो क्या है, क्रक्स है। तो क्रक्स का क्या है यहाँ पे, क्रक्स का मतलब होता है कोर पार्ट, कोर पार्ट। ठीक है, चलिए आगे 57th क्वेश्चन। 57th क्या है, 57th बोल रहा है ईच चाइल्ड डेवलप्स हिज और हर कॉम्पिटेंसी बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्ट्स एंड द इनपुट्स फॉर लर्निंग। देखिए कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है, कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है द फिजिकल और मेंटल पावर। किसी के कुछ काम, आपको कुछ काम करना है, समझिए कोई काम है या आपको करना है, तो आपकी फिजिकल पावर और आपकी मेंटल पावर से करने की, तो ये आपकी कैपेबिलिटी को बताता है। ठीक है, चलिए आगे। ही appears टू बी वेरी हॉटी बट ही इज अ हम्बल पर्सन। हम्बल का मतलब होता है, ही appears टू बी हॉटी, देखो क्या बोल रहे हैं, हॉटी है बट हम्बल है। देखिए हम्बल का यहाँ पे क्या मतलब निकल रहा है, पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। जब भी बट लगता है ना बीच में, तो बट हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। तो हमको पता लग गया हम्बल पर्सन मतलब क्या है, पॉजिटिव, और ये पहले वाला क्या है, थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है। अब आप इसमें ढूंढोगे नेगेटिव कहाँ है। टफ तो नॉर्मल सी बात है, कोई इतना ठीक है, नॉर्मल है, ना पॉजिटिव है ना ज़्यादा नेगेटिव है, मॉडेस्ट पॉजिटिव है। एरोगेंट एक नेगेटिव शब्द है, तो हमें नेगेटिव ही देखना है, तो क्या हो जाएगा, एरोगेंट हो जाएगा इसका आंसर। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सेप्ट कितना तगड़ा कॉन्सेप्ट है, आप इसमें से कम 6-7 क्वेश्चन कर लेते हैं उससे। ठीक है, देखिए द न्यूली अपॉइंटेड सेक्रेटरी इज इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है वेरी हार्ड वर्किंग एंड इस तरीके से, ठीक है, इंटेलिजेंट, ये सब इसके मतलब होते हैं। देखो याद करने का तरीका क्या है, दिल्ली के जो जेंट होते हैं वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं। इंडस्ट्री में इसको, ये जब मैं हार्ड वर्किंग के आपको सिनोनिम बताऊंगा, तो मैं आपको हार्ड वर्किंग के सारे सिनोनिम बताऊंगा कि क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए क्या, पहला क्या है, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्री के लोग बहुत हार्ड वर्किंग करते हैं। सेकंड डिलीजेंट, दिल्ली के जेंट बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। देखो ये चीज़ें याद करने की ट्रिक्स हैं, ये हमें कोई सिखाता नहीं है। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि आप हमारे डिफेंस स्पेक्ट्रम में अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका 60th क्वेश्चन। 60th क्या है, द इंडिजिनेट एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर मेड द ग्रुप्स अनहैप्पी। अब देखिए इंडिजिनेट पूछा है, ये कौन सा एटीट्यूड है, इंडिजिनेट एटीट्यूड, इससे क्या हो गया, अनहैप्पी हो गए, तो मतलब ये एक नेगेटिव वर्ड है। देखो सपोर्टिव तो एक पॉजिटिव वर्ड हो गया, तो इसे तो काट दो, ये तो हो नहीं सकता। अनरियली कॉन्जेनियल भी एक पॉजिटिव वर्ड, इसे छोड़ दो। तो देखो होता क्या है ना कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड से ही सारे क्वेश्चन कर सकते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सेप्ट। तो एक ही वर्ड है जो रिसेंटफुल, जो यहाँ बचा। ठीक है, चलिए आगे, अब बात आती है एंटोनिम की। एंटोनिम मतलब अगर वर्ड पॉजिटिव है तो आपको नेगेटिव ढूंढना है, नेगेटिव तो आपको पॉजिटिव ढूंढना है। ठीक है, चलिए पहला क्या है, हिज आर्गूमेंट्स आर नॉट वैलिड, पीपल कंसिडर इट बॉम्बास्टिक। ठीक है, अब देखिए ये एक नेगेटिव वर्ड है, आउटडेटेड एक नेगेटिव वर्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक पॉजिटिव वर्ड है, नॉट ट्रू नेगेटिव वर्ड है। तो एक ही वर्ड है जो आपको पॉजिटिव मिला, स्ट्रेट फॉरवर्ड, हो गया सिनोनिम। ठीक है यार, ऐसे करते हैं चीज़ों को, ज़्यादा ना मतलब ये मत लगाओ कि कैसे हो क्या होगा। देखो वर्बॉस का मतलब क्या होता है कि जो आप बताना चाहते हैं उसी भाषा में बता दिया, बट तो यहाँ क्या होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द डिसीजन वॉज एब्सर्ड फॉर मैनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द टीम। तो एब्सर्ड कैसा वर्ड है, एब्सर्ड एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो अब आपको पॉजिटिव निकालना है, तो बिजार छोड़ दो, मीनिंगलेस नेगेटिव है, रीजनल पॉजिटिव है, थॉटफुल पॉजिटिव है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट आपको दो में से सिलेक्ट करना हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट देखिए, रिलेटिव्स ऑफ डिजीज्ड हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्सीडेंट। डिसीज्ड, देखिए लग रहा है कुछ डेथ की बात हो रही है, कुछ इस तरीके से, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव से चल रहा है कुछ। तो यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, ये पॉजिटिव दो बचे, बट यहाँ होगा सर्वाइव्ड। सर्वाइव्ड और अलाइव में से कोई हो सकता है, तो ज़्यादा पॉजिटिव कौन सा है, अलाइव। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अलाइव। आपको पॉजिटिव में से भी जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है वो देखना है। नेक्स्ट देखिए, एट लास्ट सी वॉज एबल टू गेट सम सोलेस एज द मैटर हैज़ बीन रिजॉल्व एमिकेबली। देखिए जो सोलेस शब्द लग रहा है आपको, तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि कुछ यहाँ पर, सोलेस का मतलब होता है टू कंसोल, टू गिव कंफर्ट, कंफर्ट देना किसी को, कंफर्ट। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एग्रीवेशन। चलिए नेक्स्ट,
21st century has turned out to be a century of problems contrary to the thinking that it would be a better time. Contrary मतलब कुछ अपोजिट की बात हो रही है, हम बात फिर क्या हो जाएगा इसका अपोजिट, सिमिलर, तो नेगेटिव से पॉजिटिव पे चले गए. नेक्स्ट देखिए, द पोएट सेड दैट द पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस, अपने आप स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावर ऑफ फीलिंग. तो स्पॉन्टेनियस का अपोजिट क्या हो जाएगा, एकदम वेरी क्लोज ऑप्शन. देखिए इसमें क्या दो लग रहा है, ये या ये, तो इसका वेरी क्लोज ऑप्शन है डेलिब्रेट. चलिए नेक्स्ट, लैंग्वेज इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉर असर्टिंग वंस आइडेंटिटी, एटीट्यूड एंड पर्सपेक्टिव. तो असर्टिंग का जो सिनोनिम है ये सपोर्टिंग है, ठीक है, असर्टिंग सपोर्टिंग. तो बट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिनाइंग. सब कुछ पॉजिटिव नेगेटिव का खेल है. अब हर क्वेश्चन में मैं लगा के दिखाऊं या आप लोग अपने आप कर लेंगे? अगर आपको लगता है कि हर क्वेश्चन में लगा के दिखाना तो नीचे कमेंट करिए, हम एक डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे, उसमें आपको हर चीज़ एक एक चीज़ को अच्छे से बहुत अच्छे से समझाएंगे. ये मैं चाहता हूँ बहुत जल्दी फास्ट हो कि आप लोग जल्दी से अपने आंसर चेक कर पाएँ. ठीक है, ही हैज़ बीन एक्सोनेटेड टू एज ही टेंडर्ड एज एन अपोलॉजी. तो इसका क्या है, ये नेगेटिव वर्ड है, तो ये कैसा, ही हैज़ बीन एक्सोनेटेड एज ही टेंडर्ड एन अपोलॉजी. तो नेगेटिव वर्ड है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव ढूंढेंगे तो आपको यहाँ कन्विक्टेड एक उसका अपोजिट मिल जाएगा. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कन्विक्टेड. एक्सोनेटेड का मतलब होता है फ्री फ्रॉम चार्ज ऑफ रॉन्ग डूइंग. ठीक है, फ्री फ्रॉम चार्ज ऑफ रॉन्ग डूइंग. तो अब हमको इसका उल्टा मीनिंग देखना है. तो उल्टा मीनिंग का क्या होगा, तो इसका उल्टा मीनिंग हो जाएगा कन्विक्टेड. कन्विक्टेड मतलब वो कन्विक्टिंग में एक तरीके से देखा जाए तो मतलब उसने यहाँ पे फ्री कर दिया है. तो फ्री का यहाँ मतलब फ्री कर दिया तो पॉजिटिव वर्ड हो गया. तो फ्री का उल्टा क्या होगा, नेगेटिव वर्ड. कन्विक्टेड एक नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव वर्ड कन्विक्टेड हो जाएगा. नेक्स्ट चलिए, परसुएशन का मतलब होता है समथिंग मेंट टू गेट, मतलब आप उसको किसी मतलब बिलीव करो किसी चीज़ पे. परसुएशन इज एसेंशियल फॉर पीपल टू वर्क एज ए टीम, आपस में भाईचारे से काम करने के लिए. तो ये एक पॉजिटिव वर्ड है. ये डिसलाइकिंग नेगेटिव है. ये तो आपको नेगेटिव ही ढूंढना है ना यहाँ पे. डिस्करेजिंग भी नेगेटिव है, कन्विंसिंग पॉजिटिव है, रिटरिक पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डिस्करेजिंग. चलिए नेक्स्ट, एवरी हैबिटेट हैज सम डिस्टिंक्टिव वेजिटेशन विच डिफाइंस द इकोसिस्टम. तो डिस्टिंक्टिव मतलब होता है क्लियरली डिफरेंट. तो इसका क्या हो जाएगा, कॉमन इसका अपोजिट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये पैसेज बहुत ईजी लगा. देखिए जो इवन जिसने अपनी कॉपी भेजी है उन्होंने बहुत एकदम सारे क्वेश्चन ज़्यादातर सही कर रखे हैं इस चीज़ में. ठीक है, देखिए पहला क्या है, इट साउंड्स लाइक ए ग्रेट आइडिया. आपको क्या लगता है, सही लिखा है इन्होंने, ये बताइए आप. तो इन्होंने ये सही लिखा है, इट साउंड्स लाइक ए ग्रेट आइडिया. पीपल गेटिंग इंस्टेंटली एक्साइटेड व्हेन दे हियर द phrase education for peace or the title of a course that calls itself peace education. About a decade ago I proposed such a ठीक है, such a course in my institute. The idea of course on peace education had occurred to me on the way back from one of the neighboring countries where I met students of class 9th. I could not find any difference. And बिटवीन द, देखिए यहाँ बिटवीन नहीं होगा, यहाँ अमॉन्ग होगा, अमॉन्ग द इंडियन स्टूडेंट्स. यहाँ इनका गलत हो गया, अमॉन्ग इंडियन स्टूडेंट्स एंड द काउंटर पार्ट्स इन द कंट्री ऑन पीस. आगे देखिए, ऑन पीस एंड विद लिविंग टुगेदर. तो इनका यहाँ पे एंड सही है. आगे चलते हैं. इट मेड मी थिंक दैट इफ वन लर्न्स टू लिव विद अ कॉन्फ्लिक्ट, लाइफ ग्रोज अक्रॉस इट लाइक ग्रास विद ट्रीज. ग्रास विद, यहाँ पेड़ है तो उसके साथ साइड में ग्रास भी. इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट और लाइफ चलती हैं. द आर्गूमेंट्स एंड स्टांसेस चिल्ड्रन टुक डेमोन्स्ट्रेटेड दैट, क्या करना है, डेमोन्स्ट्रेटेड दैट पीस कम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट वेल, नॉट नेसेसरीली बाय सॉल्विंग इट. बहुत ईजी पैसेज था ये. ठीक है, देखिए ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस में आपको टाइम लगा होगा, बट ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस भी कहीं इतना टफ नहीं था अगर आपको नॉर्मल चीज़ें पता हों. तो चलिए हम क्या करते हैं, जल्दी इसका सिर्फ आंसर बता देते हैं कि, या ट्रिक भी आप देखेंगे कि मैं सोच रहा हूँ ट्रिक की वीडियो में बाद में लेकर आऊँ क्योंकि यहाँ पे जल्दी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं. चलिए फिर भी कोई नहीं, मैं थोड़ा आपको बताता हुआ चलता हूँ. देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये पढ़ना है, मैन हैज़ प्रोग्रेस्ड विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो उसके बाद क्या सेंटेंस आ सकता है, फिर नाउ विद दैट साइंटिफिक नॉलेज एंड टेक्निकल. तो क्यू से स्टार्ट है तो सीधा आपको ये पता लग गया. आर तो हो नहीं सकता. अब देखिए एस लिखा है, एस कहाँ पर है, एस ही हैज़ रीच द मून. एकदम S1 के तो एस नहीं फिट हो रहा, तो डी इसका आंसर हो जाएगा. 82nd का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा. 83rd का क्या होगा, 83rd का ए आंसर है. सही है इनके ये आंसर्स. एक बार आप पढ़िएगा, चीज़ों को बताइएगा. अगर आपके कुछ आंसर डिसमैच होते हैं तो आप प्लीज़ उस चीज़ को बताइए कि आपका कौन सा आंसर आपको इनसे अलग लग रहा है.
यहाँ पे इनका आंसर सही है SPRQ। नेक्स्ट देखिए 85th का आंसर है QSPR। नेक्स्ट देखिए S6 का आंसर होगा QRSP, इनका ये भी सही है। नेक्स्ट करते हैं इथिक्स इज ए ब्रांच। देखिए इथिक्स वाला क्वेश्चन देखिए आप बहुत ट्रिक से कर सकते हैं। देखिए पहले यहाँ पे इथिक्स के बारे में समझाया है, उसके बाद वैल्यूज़ के लास्ट दिया है वैल्यूज़, तो लास्ट वाला सेंटेंस वैल्यूज़ का ही कुछ होना चाहिए। वैल्यू इज ए मेजर ऑफ द वर्थ ऑफ समथिंग बट वैल्यूज़ कैन आइदर बी इनहेरेंट और कॉन्फरेंट। तो एस सबसे लास्ट में कहाँ पर है, ए की सेंटेंस में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे चलिए 88th द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक सेकेंड, ये रहा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड ऑन 26 जनवरी 1950। इस वाले क्वेश्चन में जो आंसर है इसका, इन्होंने RSPQ किया है, बट ये हमारे हिसाब से QPSR होगा। 89th का आंसर क्या होगा, 89th का आंसर C होगा, RQPS। पढ़िएगा आप इन सारी चीज़ों को पढ़िएगा और बताइएगा कि आपके आंसर कैसे गए और कितने नंबर आपके आ रहे हैं। 90th क्वेश्चन है इकोलॉजी। देखिए ये क्वेश्चन कितना ईजी क्वेश्चन है, इकोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, डिटरमाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए इसके बाद सीधा दिया है मोस्ट स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन रिजल्ट फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज, इन्हीं की कॉम्बिनेशन से। तो S1 के बाद क्या आ जाएगा Q, तो पहला सेंटेंस ये हो जाएगा QRSP। नेक्स्ट चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में एक सेकेंड, हाँ ये देखिए ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। तो पहला क्या होगा, ही सेड दैट ही वॉज ब्रोकन, ये पहला हो गया। नेक्स्ट देखिए द मैन इन ब्लैक थॉट दैट ही वॉज वन ऑफ द प्लेयर। नेक्स्ट व्हेन शी मेट द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी कन्वेज मोर देन। जिनकी भी कॉपी उन्होंने बहुत सही तरीके से चीज़ों को मतलब अटेम्प्ट किया है, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए द बायोग्राफी इज अबाउट ये भी सही है इनका। शी टोल्ड मी दैट शी विल हैव कंप्लीटेड हर डिग्री बाय 2023। व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन हुज डॉटर मैरिड योर कजन लास्ट ईयर। देखिए यहाँ पे हुज और हुम में लग रहा है, बट इसका आंसर हुज ही होगा, ठीक है। द वर्ल्ड इज चेंजिंग इन सच अ वे, द वर्ल्ड इज चेंजिंग इन सच ए वे, ठीक है, दैट द रिच बिकम रिचर एंड द पुअर बिकम पुअरर। आगे चलते हैं। हैड आई बीन इन्फॉर्म्ड बिफोर हैंड आई वुड हैव इट टू द सेलिब्रेशन, इट वुड हैव। चलिए आगे नेक्स्ट, इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ इन्फॉर्म्स दैट लीडिंग अ लाइफ ऑफ ग्रीड विल रिजल्ट इन अनहैप्पीनेस। अब देखिए पैसेज आया है, ये पैसेज मैंने वीडियो बनाने से पहले पूरा पढ़ा है और इसके आंसर मैंने मार्क कर लिए हैं। तो मैं जिसके आंसर आपको डायरेक्ट बताऊंगा, आप भी पैसेज पढ़िएगा और फिर इस चीज़ को बताइएगा। सबसे पहले क्या है, वाई डज कन्वेंशनल एजुकेशन मेक इंडिपेंडेंट थिंकिंग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बिकॉज इट डज नॉट एनकरेज डिसएग्रीमेंट। नेक्स्ट 102 वर्शिपिंग सक्सेस लीड्स टू accepting the stabilized practices. Why do most people want to find a quiet corner in life? Because they seek comfort. ठीक है। नेक्स्ट देखिए 104 विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स बाइस। देखिए बाइस कैसा वर्ड है, बाइस एक नेगेटिव वर्ड है, तो आपको क्या देखना है, इसी का सेम मीनिंग देखना है। तो कंट्रेरी भी है, प्रिजुडाइज है, ये सब डिसकंटेंट पॉजिटिव वर्ड होगा ये दोनों, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा प्रिजुडाइज। 105 द वर्ड अनकम्परेटिंगली इन द पैसेज मीन्स, अनकम्परेटिंग मतलब होता है विदाउट नोइंग, ठीक है। चलिए आगे देखिए पैसेज मैंने जैसे ही मेरे को इन्होंने अपना क्वेश्चन पेपर भेजा तो सबसे पहले मैंने पैसेज पढ़ा, क्योंकि पैसेज के आंसर जो होते हैं थोड़े से टाइम लगता है इनको करने में, तो आप इस चीज़ को पढ़िएगा फिर आप आंसर देखिएगा। इनके आंसर मुझे एकदम सही लग रहे हैं सारे आंसर्स। व्हाट डिस्टेंस अ गुड नंबर ऑफ ट्रीज कैन कवर इन रिड्यूसिंग नॉइस, इसका आंसर क्या हो गया 30 मीटर, ये रहा 30 मीटर, ठीक है। ट्रीज कैन रिड्यूस नॉइस ओनली देन एक सेकेंड दे आर प्लांटेड डेंस, जब बहुत सारे एक साथ पेड़ लगा दिए जाएंगे तो नॉइस को कम करा जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, सिंगल लेयर ऑफ ट्रीज इज वर्थलेस एज ए नॉइस बैरियर बिकॉज नॉइस कैन पेनिट्रेट इजीली। हायर द ट्रीज लोअर द नॉइस। हाउ डू श्रब्स एंड टॉल ग्रास रिड्यूस नॉइस, बिकॉज दे एब्जॉर्ब द नॉइस, ठीक है। नेक्स्ट चलिए ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस, इसको आप देखेंगे तो इसका आंसर 111 का आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप स्टार्टिंग से देखें तो आप देखिए फॉर से कोई सेंटेंस शुरू हो सकता है, नहीं। कंसिडरिंग से नहीं, तो क्या हो जाएगा RQSP फ्रीडम, ठीक है। 112 ऑफ एनी काइंड से नहीं हो सकता, पी से शुरू नहीं हो सकता, टू फ्रीडम से शुरू नहीं हो सकता, डोमिनेशन और R से शुरू हो सकता है, तो R से 2 शुरू है, इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सिर्फ बनाना प्रोवाइड्स, यहाँ पे एक ही जिससे देखो एंड से कोई सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, फ्रॉम से एनफ से, तो क्या होगा बनाना प्रोवाइड्स, तो इसका आंसर हो गया Q से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट ऑफ ग्रेट ट्रबल दिस इज ए टाइम द वर्ल्ड टू द मैक्सिमम एज वन वायरस थ्रेटन्स। देखिए इसमें क्या है, अगर आप ध्यान से देखें
तो यहाँ से शुरू हो सकता है सेंटेंस, दिस इज द टाइम, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, आर से शुरू नहीं हो सकता, सम से यहाँ से शुरू हो सकता है, क्यू से, एंड से शुरू नहीं हो सकता, दैट से शुरू नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा क्यू पी एस आर। नेक्स्ट करिए, इन द सेम लॉयल्टी मैरिज विद इन यूनिट एंडोगेमी रिफर्स टू अ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आर क्यू एस पी। आगे चलिए, बहुत ईजी पेपर है यार। व्हेन स्टीम इंजन्स डोमिनेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन कोल वाज द मेन सोर्स, तो स्टार्ट किससे होगा, कोल से स्टार्ट होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम द साइंटिस्ट, इससे शुरू हो ही नहीं सकता, देखो लास्ट क्वेश्चन मार्क है, सबसे लास्ट में आएगा ये, तो सबसे लास्ट में पी कहाँ पर है, इसमें और इसमें, और स्टार्ट किससे हो सकता है, देखिए क्यू और एस से दिया है ना, एस से स्टार्ट हो सकता है क्यू से, इन द इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा एस क्यू आर पी। ब्रॉट ऑन बाई डिस्ट्रक्टिव पेस्ट्स ह्यूमन्स हैव सफर्ड फ्रस्ट्रेशन एंड फूड लॉसेस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 119वें का एस क्यू आर पी। ठीक है, बहुत इजी सेंटेंसेस हैं यार, आप चीज़ों को बस एक बार बस पढ़ लीजिए कि इससे शुरू नहीं हो सकता, इससे हो सकता है, इससे भी हो सकता है, और इससे भी हो सकता है, फिर आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए, फिर लास्ट वाला देख लीजिए कि लास्ट में क्या नहीं आ सकता, बस हो गया काम। मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन सम ऑफ द गुप्ता रूलर्स, देखिए इससे शुरू नहीं हो सकता, इससे शुरू नहीं हो सकता, सम ऑफ द इससे शुरू हो सकता है, तो क्यू पी एस आर। ठीक है, तो ये आप होगी, हमारा इंग्लिश का पेपर खत्म हो गया। अब जीएस का पेपर आप लोग अब हम नेक्स्ट पेपर जो है इवोल्यूशन जो उसका लाएंगे एनालिसिस, वो हम जीएस का लेके आएंगे। तो इंग्लिश का पेपर कंप्लीट हो गया, ये सेट डी है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको एनालिसिस, और आपके कितने नंबर आ रहे हैं, और आपके कौन से आंसर है जो इनसे डिसमैच होते हैं। अगर आपको लगता है कि ये आंसर नहीं होगा तो आप बताइए आपको कौन सा आंसर है। और डिफेंस स्पेक्ट्रम को ज़्यादा से ज़्यादा इस वाली वीडियो को शेयर करिए, जिससे बच्चे अपने आंसर चेक कर पाएँ कि उनके आंसर और उनके क्या आंसर सही है और क्या आंसर गलत है, और वो अपने नंबर निकाल पाएँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।